3 अक्टूबर को इमरान खान ने जो आज मैंने बताया, मैं आपको वही बता देती हूँ एग्जैक्टली जो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा 3 अक्टूबर को इन्होंने रात को सारा कुछ बंद कर दिया, बिजली भी बंद कर दी। कहते 5 दिन तो कमरे में ना बत्ती थी और अखबार जो इनके पास एक आता है, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी बाहर क्या हो रहा है। और इनके साथ जो इन्होंने जुल्म किया, जो इन लोगों ने जुल्म किया है, मैं तो अभी हमें तो सिर्फ उसकी चीज़ की तकलीफ हो रही है कि इनको देखिए, इमरान खान को आपको पता है कि कातिलाना हमला हुआ था, आपको पता है ना, कातिलाना हमला हुआ था। उनकी टांग में मेडिकली ज़रूरत है कि उस टांग की वर्जिश करनी होती है, इसलिए उनके पास एक जिम की साइकिल भी है जिसके ऊपर वो वर्जिश करते हैं, ठीक है। तो उनको उनसे ना वर्जिश करने दी 3 हफ्ते, ठीक है। और उनके जो बंद कर दिया था उनको बिल्कुल 10 दिन, उनको तो बिल्कुल ना बत्ती ना रोशनी। और आपको जो सज़ाए मौत के कैदी भी होते हैं, आपको ये जेल के असूल बताती हूँ, सज़ाए मौत के कैदी भी 12 घंटे अंदर और 12 घंटे बाहर हो सकते हैं। आपको पता है कि सुबह के वक्त 6 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं सेल्स के, और लोग कैदी तो बाहर आ जाते हैं वर्जिश करें बाहर आइसोलेशन में, एक किस्म के डेथ सेल में भी नहीं, कोठरी में रखा हुआ था। आपको पता है उनका कमरा वो जो इनके सेल होते हैं वो 6 फुट बाय 10 फुट का सेल है, लेकिन उनकी वर्जिश ना होना, उनको खाना, फिर इन्होंने इनका खाना पता नहीं क्या खिलाया है, इनको उल्टियाँ आई हैं और हमें किसी को कुछ नहीं पता कि ये सारा कुछ हुआ है। ये सवाए एक दफ़ा लॉयर्स के मिलने के, इन्होंने हमारा डॉक्टर नहीं मिलने दिया था। उन्होंने ये कहा है कि ये जो सारा कुछ कर रहे हैं, करने वाले तो अपने खौफ से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स के हर दुनिया इंटरनेशनल, क्या पाकिस्तान में भी ह्यूमन राइट्स हैं, उसके ख़िलाफ़ है। और अगर ये फस्तायत जिसके ये शिकार हैं कि इमरान खान को बंद करके इनको क्या मिल रहा था कि अखबार ना पढ़ ले या वो अपनी वर्जिश ना कर ले, ये इनका ख्याल है। अब हम अपना बता देते हैं। हमें ये 4 अक्टूबर को उठा के ले गए। आपको पता है कि हमारे पर तो इल्ज़ाम क्या है कि हम वो पता नहीं घर में किचन में बैठ के, घरेलू खातून किचन में बैठ के बम बना रही थी असेंबली को उड़ाने के लिए। असेंबली के ऊपर हमला, ये असेंबली जो होती है ना, नेशनल असेंबली जो है, ये लोगों की प्राइवेट जो ये इनकी किसी की ज़ाती जगह नहीं है, ये अवाम की नुमाइंदों की जगह है, ये अवाम की जगह है। उसके ऊपर अटैक किसने किया था? इन लोगों ने अवाम के नुमाइंदों को उठा के लेकर गए थे असेंबली से, अटैक तो इन्होंने किया था, बम के ऊपर हमारे ऊपर लगा दिया। उस चार्जेस के ऊपर हमें इन्होंने चलो डाल दिया, हमारा भी अखबार बांध चक्की में डाला, आइसोलेशन में रखा। हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम सिर्फ ये सोच रहे थे ये हमारा भाई, हमें वहाँ पे भी यही ख्याल आ रहा था। हम तो सिर्फ चलो 2 हफ्ते के लिए जेल में थे, 1 हफ्ता वहाँ पे थे। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि हमारा भाई 1.25 साल से, उसके अलावा और बड़े लोग हैं जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, किस लिए? क्या ये बेगुनाह लोगों को जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इमरान खान ने आज क्या कहा है, उसके बावजूद क्या कहा है? देखें, ये जुल्म का निज़ाम जो है ना, आपको ये डरा रहे हैं। आपको डराने का मकसद क्या है? आपको इसलिए डराया जा रहा है ताकि आप दब जाएं और खौफ की ज़िंदगी काटें। आप फैसला करें, आपने खौफ की ज़िंदगी काटनी है। इस तरह दबाकर अंग्रेज़ों ने ये किया था कि अपने मुल्क में एहतजाज की इजाज़त होती थी जब कॉलोनी थी, और जब पाकिस्तान के जब इंडिया था उसके अंदर ये कोशिश करते थे कि यहाँ किसी को इजाज़त नहीं थी, यहाँ अंग्रेज़ों की तरह हम इस तरह कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो अगर आप ये ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, या आप इन खौफ के बुतों को अपनों को तोड़ें और अपनी आज़ादी के लिए और अपने हक़ के लिए खड़े हों। ये पाकिस्तान का आइन आपको हक़ देता है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। हमें उठा के, इसका मतलब यहाँ कोई कानूनियत है। अच्छा हलीमा साहिबा, खान साहब कितने खुश थे जो डेवलपमेंट्स हुई है, बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई, आप लोगों की ज़मानतें मंजूर होना, मुलाकातों की इजाज़त मिलना, खान साहब ने किस हद तक इसको अप्रिशिएट किया या क्या कहना था इस पर उनका? देखें, अव्वल तो पकड़ा क्यों हुआ है? ये कोई बहुत बड़ा कोई खुशखबरी पता नहीं आप क्यों सुना रहे हैं? इसके अंदर क्या खुशखबरी है? नाजायज़ पकड़ के बैठा लो
عورتوں کو جیلوں میں ڈال دو, خان صاحب کو جیلوں میں ڈال دو, بے گناہ لوگوں کو جیلوں سے بھر دو, کئی ہزار لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں. تو آپ کا خیال ہے یہ خوشخبری ہے؟ نہ, غیر آئینی چیز وہ جو لوگ کر رہے ہیں, ہمیں خوشخبری منانی چاہیے کہ انہوں نے ہمیں ظلم سے نکال لیا. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی پیغام آئے ہیں, ہمیں پیغام آ رہے ہیں کہ آپ 10 دن منہ نہ کھولیں, نہیں تو آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے. جیلم سے تو ہمیں وہ اسلام آباد پولیس آئی ہوئی تھی اگلی کسی پتہ نہیں کوئی اور FIR میں ڈالنے کے لیے. یہ گیم کر لیں, ہم بھی برداشت کر لیں گے. اگر یہی ہماری قربانی ہے, ہم یہ قربانی کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارا بھائی دے رہا ہے اور کئی 100 اور لوگ دے رہے ہیں, تو یہ کچھ نہیں ہوتا. ہمیں جیلوں میں ڈالنا ہے, ڈال دیں. احتجاج کے حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے صرف یہی والی بات بتائی ہے جو میں نے ابھی آج آپ کو بتائی ہے. باقی جو ہے وہ پارٹی کو بتائیں گے, وہ آپ کو بتائیں گے. میڈم یہ بھی بتائیے کہ آپ ادھر 15 دن رہی ہیں, تو کوئی ڈیل وغیرہ کا یا کچھ آپ لوگوں کے ساتھ انہوں نے بات کی؟ ہمارے ساتھ کوئی بات, کسی بات, ہمیں صرف کہا گیا منہ نہ کھولو. عمران خان کا پیغام ہم کو دیں گے. نیما خان صاحبہ جو ہے وہ آ رہی ہیں مناظر, ہم آپ لوگوں کو اڈیالہ جیل کے باہر دکھا رہے ہیں. ارے آپ باہر تھے نانیہ کو بتائیں نہیں بولنا نہیں, بولنا نہیں, تو پھر وہ میں بول نہیں سکتا. آج ہم عمران خان کو جب ملاقات ہوئی ہے تو ہمیں تھوڑا سا خبر آ گیا ہے, کیونکہ 3 اکتوبر سے انہوں نے عمران خان کو اندر بند کر دیا تھا, اور آج انہوں نے اپنا بتایا ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 4 اکتوبر کو عمران خان نے احتجاج کال کیا تھا ٹی چوک میں, اور 3 اکتوبر سے انہوں نے عمران خان کو بالکل اس فسطائیت میں رکھا ہے. اتنا انہوں نے ظلم کیا ہے کہ جو نہ پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے. اول تو یہاں پہ قانون کا یہاں پہ کوئی حساب ہی نہیں ہے, یہاں کوئی قانون کے اوپر کوئی چیز کی ہی نہیں جا رہی. ان کو کمرے میں بند کر دیا, ان کو 5-6 دن تو ان کی نہ بتی تھی, نہ ان کو کمرہ سیل کھولا گیا, اور ہم خود جیل کاٹ کے ہیں. یقین کریں اگر آپ اس کمرے میں بند ہو جائیں, وہ چکی کا کمرہ جو ان کا ہے 6x10 کا, اس کے اندر ان کو بند کر دیا. نہ بجلی تھی, نہ کوئی اخبار تھا, ان کو کوئی انفارمیشن نہیں دی جا رہی تھی, نہ ان کو پتہ تھا باہر کیا ہو رہا ہے, نہ کسی کو ملاقات کی اجازت تھی, نہ لائرز کو, نہ فیملی کو. اور ان کا کھانا پتہ نہیں ان کو کیا دیا گیا جو ان کو پھر الٹیاں آئی ہیں, ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے. کسی کو انہوں نے انفارم نہیں کیا, جیل والوں نے ہماری فیملی کو انفارم نہیں کیا, ان کے لائرز کو انفارم نہیں کیا. اس کے بعد ان کی جو سائیکل تھی جو جس پہ